आइंदा माली साल का वफाकी बजट मंजूर कर लिया गया। कौमी असम्बली ने फाइनेंस बिल की शेकवार मंजूरी दे दी। वफाकी बजट का कुल हजम 17,600 अरब रुपए है। कस्टम एक्ट में वजीर खजाना की तरमीम कसरत राय से मंजूर। तरमीम के तहत पाकिस्तान के अंदर और बाहर स्मगलिंग की रोकथाम के लिए कार्गो ट्रैकिंग सिस्टम की तनसीब की जाएगी। कार्गो ट्रैकिंग सिस्टम सामान की दरामद, बरामद, ट्रांजिट और तरसील की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी करेगा। डिजिटल दस्तावेजात के लिए एबिलिटी सिस्टम मुतारिफ कराया जाएगा, जबकि सामान की दरामद, बरामद या तरसील में मसरूफ ट्रांसपोर्ट गाड़ियां एबिलिटी से मुंसलिक होंगी। पेट्रोलियम मसनूआत पर 2.5% कार्बन लेवी आयद करने की मंजूरी। सोलर पैनल पर सेल्स टैक्स की शरह 20% से कम करके 10% कर दी गई। सेल्स टैक्स फ्रॉड में मुलविस अफराद की गिरफ्तारी से मुतालिक तरामीम मंजूर। टैक्स इनवाइस पे फ्रॉड को भी सेल्स टैक्स फ्रॉड तस्वुर किया जाएगा। जानबूझकर गलत मालूमात देना भी टैक्स फ्रॉड तस्वुर होगा। सेल्स टैक्स फ्रॉड में मुलविस शख्स इंक्वायरी में शामिल हो गया तो गिरफ्तार नहीं होगा। सेल्स टैक्स फ्रॉड की इंक्वायरी खुफिया नहीं होगी। सेल्स टैक्स फ्रॉड 5 करोड़ या इससे ज्यादा हुआ तो गिरफ्तारी होगी। गिरफ्तारी के लिए मेंबर ऑपरेशंस जबकि मेंबर लीग पर मुश्तमिल कमेटी की इजाजत चाहिए होगी। सेल्स टैक्स फ्रॉड में मुलविस गिरफ्तार अफराद को 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। बजट मंजूरी के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी ऐवान में मौजूद थे। वफाकी बजट में अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों और बरात एक्ट से मुतालिक तरमीम भी मंजूर। वफाकी वज़रा और वज़राए मुमलिकत अरकान के बराबर तनख्वाह लेंगे। फाइनेंस बिल के मुताबिक 6 लाख तक तनख्वाहदार टैक्स से मुस्तस्ना करार दिया गया, जबकि 6 लाख से 12 लाख तक तनख्वाह लेने वाले अफराद 1% टैक्स अदा करेंगे। 12 लाख से 22 लाख तक सालाना तनख्वाह लेने वाले 6,000 रुपए फिक्स टैक्स और 11% टैक्स देंगे। 22 लाख से 32 लाख तक सालाना तनख्वाह पर 1,16,000 फिक्स टैक्स और 23% इनकम टैक्स होगा। 32 लाख से 41 लाख रुपए सालाना तनख्वाह पर 3,40,000 फिक्स टैक्स और 30% इनकम टैक्स होगा। 41 लाख से ऊपर सालाना तनख्वाह लेने वालों को 6,16,000 फिक्स टैक्स और 35% टैक्स अदा करना होगा। सालाना 1 करोड़ से जायद पेंशन वसूली पर 5% टैक्स आयद करने की तजवीज़ पेश की गई। सालाना 1 करोड़ तक पेंशन वसूल करने वालों को टैक्स इस्तिस्ना होगा। अमरीका ने ईरान का जौहरी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी ने भी ईरानी तनसीबात को शदीद नुकसान पहुंचाने की तस्दीक की। बाज़ अमरीकी चैनल्स का मकसद से ट्रंप की मुखालिफत करना रह गया है। अमरीकी वज़ीर दिफा कहते हैं ट्रंप के खिलाफ अमरीकी मीडिया मुखालिफ बराए मुखालिफ की पॉलिसी पर चल रहा है। फर्दो न्यूक्लियर साइट पर हमले की 2010 से तैयारी कर रहे थे। हमले के लिए मनसूबाबंदी के तहत डिजाइन हथियार इस्तेमाल किए। हमले में ईरान की जौहरी सलाहियत को भारी नुकसान पहुंचाया गया। ईरान की जौहरी तनसीबात मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। ऑपरेशन के नतीजे में ईरान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी हुई। अमरीकी ऑपरेशन का मकसद खित्ते में जंग खत्म करना थी। अमेरिका ने कतर में अपने अड्डे पर ईरान का बड़ा हमला नाकाम बना दिया। ईरानी हमले पर दिफा हमारी सलाहियतों को साबित करता है। अमेरिकी चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डेकन ने न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में हमारे पायलट्स ने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। कतर में अमेरिकी अड्डे पर ईरानी हमले की इत्तला हमें पहले ही मिल गई थी। हमारे पास ईरानी हमले का जवाब देने के लिए सिर्फ 2 मिनट थे। अमरीका मुदाखलत न करता तो इसराइल मुकम्मल तबाह हो जाता। ईरान ने सहूनी बातिल हुकूमत पर फतह हासिल की। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का वीडियो पैगाम, कहा अमरीका इसराइल को बचाने के लिए जंग में उतरा। ईरान अमरीका के बड़े फौजी अड्डों तक पहुंच सकता है। किसी भी हमले का जवाब अमरीकी अड्डों को बार बार निशाना बनाकर देंगे। ईरान ने अमरीका के मुंह पर जोरदार तमांचा रसीद किया। ईरान के खिलाफ जहरियत करने वालों को आइंदा भी कीमत चुकाना पड़ेगी। ईरान ने इसराइल को इसके तमाम दावों के साथ कुचल कर रख दिया। ईरानी हमलों में सहूनी रियासत पाश पाश हो गई। इसराइल के दिफाई निजाम को तोड़ा। ईरान ने सहूनी फौजी इलाकों और शहरियों को निशाना बनाया। सदर ट्रंप के साथ मुश्तरका दुश्मनों को शिकस्त देने के लिए काम जारी रखेंगे। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू कहते हैं अपने यरगमालियों को रिहा कराएंगे और अमन का दायरा बढ़ाएंगे। इसराइल और यहूदी अवाम की हिमायत पर सदर ट्रंप का बहुत शुक्रगुजार हूँ। मुजरिमाना केस खत्म करने की अपील पर भी ट्रंप का शुक्रगुजार हूँ।
ईरान के आलमी जौहरी इदारे से ताउन मुअत्तल करने का बिल मंजूर। ईरान के गार्डियन काउंसिल के तर्जुमान के मुताबिक आलमी जौहरी इदारे से ताउन मुअत्तल करने का पार्लिमानी बिल मंजूर कर लिया गया। मंजूरी के बाद बिल बाकायदा कानून बन गया। ईरानी पार्लियामेंट ने भी गुज़श्ता रोज आलमी जौहरी एजेंसी से ताउन मुअत्तल करने की मंजूरी दी थी। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट का कहना है, जब वो हमारी तनसीबात की सिक्योरिटी यकीनी बनाएंगे उस वक्त ताउन होगा। पाकिस्तान ने ईरान इसराइल जंगबंदी में भरपूर किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। ईरान इसराइल जंगबंदी खुशाइंद है। ईरान ने इसराइल को अपने दिफा में भरपूर जवाब दिया। नए माली साल में मईशत को मज़ीद मुस्तहकम बनाएंगे, कहा नायब वज़ीर आज़म। और अलीफ जमातों के बजट में काविशें काबिल सताइश हैं। सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो का भी शुक्रगुजार हूँ। अमरीकी सदर फील्ड मार्शल की खुले दिल से तारीफ की। सऊदी वलीअहद से टेलीफोन पर खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। इससे कबल वफाकी काबीना इजलास में फाइनेंस बिल की कौमी असम्बली से मंजूरी लेने का फैसला किया गया। बानी पीटीआई से मुलाकात पर गैर इलानिया पाबंदी लगा दी गई। असम्बली तोड़ने का इख्तियार बानी पीटीआई के पास है, जब कहेंगे असम्बली तोड़ देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा बानी पीटीआई से मुलाकात आईनी और सियासी हक है जिसे रोंदा जा रहा है। मुलाकात तक हम मामूल के मामलात पर पेशरफ नहीं करेंगे। बानी पीटीआई की हिदायत पर कल सुप्रीम कोर्ट पेश हुआ। सिक्योरिटी का बहाना बनाकर हमें ऐसे ट्रीट किया जा रहा है जैसे हम दहशतगर्द हैं। बजट आईनी बुरान से बचने के लिए पास किया। IMF के साथ अभी अगला मामला होना है। हम सूबे के हालात देखकर फैसला करेंगे। हम किसी फाइनेंस मीटिंग में शरीक नहीं होंगे। नवाज शरीफ की सियासी हिकमत अमली मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी। उमर अयूब ने कहा, बानी पीटीआई मौशी टीम से मिलना चाहते हैं, इसीलिए हम आए हैं, मगर हमें मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। असद कैसर बोले, बानी पीटीआई को नाजायज तौर पर जेल में रखा गया है। जुडिशरी पर दबाव है, जजेस को आजादाना काम नहीं करने दिया जा रहा। हम अपने आवाम के साथ खड़े हैं, मज़ामत जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऐवान में अपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकात। वज़ीर आज़म की पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं खुर्शीद शाह और नवीद कमर से मुलाकात। वज़ीर आज़म के बैरिस्टर गौहर और असद कैसर से भी मुलाकात। वज़ीर आज़म ने अपोजिशन बेंचों पर जाकर अपोजिशन अरकान से मुसाफिहा किया। वज़ीर आज़म MKM के खालिद मकबूल सदीकी को नज़रअंदाज कर गए। कौमी असम्बली में बजट इजलास के दौरान तकरीर। असद कैसर ने कहा, फाटा और पाटा पर सेल्स टैक्सेस के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं। फाटा और पाटा पर सेल्स टैक्सेस का निफाज किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। हुकूमत फाटा और पाटा के लोगों को जीने का हक दे। जरताज कुल ने कहा, बजट में नौजवानों ख़वातीन को बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया। इसराइली वेब्स के कोई नया पैकेज नहीं दिया गया। बजट भी नाकाम, हुकूमत भी नाकाम, गवर्नेंस भी नाकाम। उन्होंने नया अंडरपास बनाया, वो कल बैठ गया। आमिर डोगर ने कहा, यह अवाम दुश्मन और IMF का बजट है। ज़राअत का शुबा बुरी तरह तनज़्ज़ुली का शिकार है। ज़रूरी आलात पर 18% टैक्स खत्म किया जाए। निसार जट ने कहा, यह सियासतदानों का बनाया हुआ बजट नहीं, कार्बन लेवी कारोबारी हज़रात को मुतासिर करेगी। पंजाब असम्बली ने आइंदा माली साल के बजट की मंजूरी दे दी। पंजाब असम्बली ने कसरत राय से फाइनेंस बिल 2025-26 मंजूर किया। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत 107 इदारों को टैक्स छूट दे दिए गए। पाकिस्तान बार काउंसिल समेत सूबाई बार काउंसिल्स को टैक्स इस्तिस्ना दे दिया गया। सूबाई महसूलात, ट्रांसपोर्ट, प्रॉपर्टी पर टैक्स में कोई तब्दीली नहीं की गई। पंजाब के बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। बजट में 18 शोबों के नए मनसूबे शामिल। अपोजिशन की कटौती की तमाम तहरीकें मुस्तरद कर दी गईं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, बजट के बाद अब बेहतरी आएगी। FBR और सिंध के मसाइल पर भी पेशरफ्त हुई है। सिंध में सिक्योरिटी के हवाले से खदशात जरूर हैं। सिंध में अमन की सूरत हाल में काफ़ी हद तक बेहतरी आई है। KP और बलोचिस्तान दहशतगर्दी से बहुत मुतासिर हैं। भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया था, मुतअद्दिद मिसाइल आए थे। जहरियत पर पूरी कौम पाक अफवाज के शाना बशाना खड़ी रही। पाक अफवाज ने बहादुरी से मुकाबला करके दुश्मन को शिकस्त दी। जंग भारत ने शुरू की थी, हमने उसको अपनी जीत से ख़त्म किया।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने वजन कम करने का राज बता दिया। कहा खाने और वर्जिश में कोई दिलचस्पी नहीं थी, कभी डाइट का नहीं सोचा। वालिद को शुगर का मर्ज लाहक और ये हमारे खानदान को भी है, जिसके बायस मैं संजीदा हो गया। अब मैंने कार्बोहाइड्रेट्स और चीनी तर्क कर दी है। बाजरे की रोटी खाता हूँ, दाल खाता हूँ, सब्जियां खाना शुरू कर दी हैं। 1% भी इन चीज़ों पर यकीन नहीं करता था कि ये जिम क्या होता है, डाइट क्या होती है, चीनी कम खानी है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि बानी पीटीआई को माइनस करने का ख्वाब कभी भी शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। जाली हुकूमत से ने कब से पूरे मुल्क को दाव पर लगा रखा है, मगर फिर भी बानी पीटीआई को माइनस नहीं कर सकी। वफाकी और पंजाब की जाली हुकूमतें माइनस बानी पीटीआई का गुमराह कुन प्रोपेगेंडा कर रही है। तहरीक इंसाफ के बाद कारकुन भी गैर दानिस्ता तौर पर इस मनफी मुहिम की जद में आ गए हैं। बानी पीटीआई जाली हुक्मरानों के आसाफ पर सवार है। पंजाब भर में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी, सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज पोस्ट करने पर अकाउंट्स बंद होंगे। मुहर्रम उल हराम के दौरान अमन अमान के हवाले से कंट्रोल रूम कायम कर दिया। सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा सोशल मीडिया पर नफरत अंगेजी और फिरका वराना पोस्ट पर गिरफ्तारी होगी। पंजाब हुकूमत ने ज़ाब्ता अखलाक तरतीब दे दिया। इस बार मुहर्रम उल हराम गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर गया। तमाम मसाले के उलमा अमन, रवादारी और भाईचारे को फरोग दें। वज़ीर आला पंजाब अहम मौके पर जरूरी इकदाम में पेश होती हैं। सुबह भर के दौरे किए बुजरा की मुख्तलिफ डिविजन्स में ड्यूटियां लगाई गई। मुहर्रम उल हराम में 38,000 मजालिस, 9,000 से ज्यादा जुलूस निकलेंगे। 2,32,000 से ज्यादा अफसरान और एहलकार सिक्योरिटी पर मामूर होंगे। यकम मुहर्रम उल हराम कल यौम आशूर 6 जुलाई बरोज़ इतवार होगा। चेयरमैन मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने मुहर्रम के चांद का ऐलान किया। कहा पाकिस्तान के बेशतर मकामात पर मतला बर आलूद रहा। मुख्तलिफ इलाकों से चांद नजर आने की शहादतें मौसूल हुई। यकम मुहर्रम कल होगा। महकमा ज़राअत टीम का मुल्तान में जाली पेस्टिसाइड्स तैयार करने वाली फैक्ट्री और गोदाम पर छापा। करोड़ों रुपए मालिक का पेस्टिसाइड से भरा ट्रक कब्जे में ले लिया गया। 5 मुलजमान को गिरफ्तार का। टेप और फेप्रोनल पर मुश्तमिल हजारों जाली पैक बरामद। ज़रूरी जहर बतौर माल मुकदमा पुलिस के हवाले कर दिया गया। तर्जुमान महकमा ज़राअत के मुताबिक मुलजमान मुल्क भर में जाली पेस्टिसाइड सप्लाई करते थे। मुकदमे के लिए थाना मुजफ्फराबाद में दरख्वास्त आए। नमूना जात तज्जिए के लिए लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए।